राज्य शासन के निर्माण अनुसार इस वर्ष किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, समारोह में विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी निर्देशों का पालन और उपाय भी किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में स्कूली छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। तो वहीं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को रात्रि में प्रदेश के सभी शासकीय सार्वजनिक भवनों और तो वहीं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाएगी। साथ ही सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य स्तर पर राजधानी रायपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल श्री अनुसुईया उइके द्वारा ध्वजारोहण भी किया जाएगा। साथ ही ध्वजारोहण के बाद पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों द्वारा सलामी भी दी जाएगी। इसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा संदेश का वाचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कोविड-19 के बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना वायरस चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। महाराष्ट्र होने जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथ लिया है। दरअसल केंद्र सरकार गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है। इस पर सीएम भूपेश का बयान सामने आया है कि सीएम ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम देंगे। हमारा गोबर खरीदी का सिस्टम बना हुआ है। केंद्र सरकार हमारी योजनाओं का अनुसरण कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार यदि 5 किलो गोबर खरीदती है तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें यह तक कह दिया, कुछ लोग हमारी योजनाओं की हंसी उड़ा रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात कह रहे थे। अब ऐसे लोगों के चेहरे पर गोबर पड़ गया है। कोरोना वैक्सीन पर सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि पहले तो देश को फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगेगा। फरवरी माह तक आम जनों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वो बताए कि आम जन को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी या नहीं। ये बता दें कि सीएम भूपेश बघेल विमान से आज शिरडी पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 12:20 पर वे अमृत वाहिनी इंजीनियरिंग कॉलेज संगमनेर हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से कार से रवाना होकर 12:50 तक मालपानी लॉन संगमनेर पहुंचकर जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम के बाद 4:30 पर हेलीकॉप्टर द्वारा शिरडी साई मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5:15 पर शिरडी के साई बाबा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से रवाना होकर 6 बजे नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जाएंगे। सीएम बघेल वही रात्रि विश्राम भी नागपुर में करेंगे। आगामी 16 जनवरी से कोविड संक्रमण से रोकथाम के लिए जहां टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है, राजनांदगांव जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। पहले दौर में जहां 4 वैक्सीनेशन बूथ जिले में बनाए गए हैं शुरुआती तौर पे, वहीं 4 सेंटरों के परिणाम आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया है कि टीकाकरण को लेकर जिले में लगातार व्यापक तैयारियां की जा रही है। वहीं कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए जिले भर में 54 कोल्ड स्टोरेज चेन बनाए गए हैं। वहीं अब तक 14,048 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन जो है इस टीकाकरण के लिए कराया जा चुका है। टीकाकरण की शुरुआत को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीकाकरण से जुड़ी सारी व्यापक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं हम भी अपने चैनल के माध्यम से यह अपील करते हैं कि टीकाकरण से जुड़ी हुई जानकारियां जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदान की जा रही है, उन पर ही भरोसा करें, मिथ्या जानकारी पर न जाएं। जो टीकाकरण है वो केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, सरकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही कराया जा रहा है। बाहर से यह टीकाकरण अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए भ्रामक जानकारी में ना आते हुए अपनी बारी का इंतज़ार करें। मैं शशांक उपाध्याय, आरजे न्यूज़ के लिए, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
वहीं कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज राजधानी रायपुर में पहुंच चुकी है। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने कोरोना वैक्सीन के वाहन को दंडवत प्रणाम कर लोगों का जल्द स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना की है। इस दौरान रायपुर उत्तर विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलपति सिंह जुनेजा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल और एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आत्मीय स्वागत किया है। और वहीं महापौर एजाज ढेबर ने कोरोना वैक्सीन का वाहन को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और पूजा के दौरान परम पिता परमेश्वर से राजधानी रायपुर शहर, रायपुर जिला सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कोरोना वैक्सीनेशन के माध्यम से शीघ्र कोरोना मुक्त बनाने एवं सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना भी की है। और वहीं पे महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी और आज शहरवासियों के लिए वैक्सीन पहुंच गई है और यहाँ लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि कानून अमल होने पर रोक लगा दी है। साथ ही इसके लिए एक एक्सपर्ट की टीम भी गठित कर दी है। इतने दिनों से चल रहे आंदोलन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो कृषि कानून का फैसला है वो कोर्ट करेगी। साथ ही कोर्ट द्वारा जो भी फैसला आएगा सरकार और किसान दोनों को मानना पड़ेगा। इसके लिए जो 4 सदस्य इसके टीम के लिए गठन किए गए उसमें भूपेंद्र सिंह मान ये किसान नेता हैं, साथ ही राज्यसभा सांसद मनोनीत हो रह चुके हैं। कृषि कानून का इन्होंने पहले भी खुलेआम समर्थन भी कर चुके हैं। 14 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वो एक पत्र लिखकर कहा था कि उनका संगठन है जो उनका किसान संगठन है तीनों कृषि कानून का समर्थन करता है। साथ ही इसमें अनिल घनवट जो महाराष्ट्र में शेतकारी संघ के अध्यक्ष हैं ये कह चुके हैं कि अगर दबाव में सरकार कृषि कानून वापस लेती है तो किसानों को भारी नुकसान होगा। साथ ही इसमें जो अन्य सदस्य हैं वो अशोक गुलाटी ये कृषि अर्थशास्त्री हैं, कृषि कानूनों से किसानों को लाभ होने का ये दावा कर चुके हैं। साथ ही इसके जो अन्य सदस्य हैं प्रमोद जोशी ये कृषि वैज्ञानिक है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसानों के लिए फ़ायदेमंद बता चुके हैं। तब देखना ये होगा कि जो अभी वर्तमान कोर्ट ने है जो अभी वर्तमान कृषि कानून है उसके अभी रोक लगा दी है, क्योंकि जब तक अगला फैसला नहीं आएगा तब तक जो कृषि कानून है उस पर रोक लगा के रखी। साथ ही इसके लिए एक कमेटी का भी गठन करने को कहा गया है जो 2 महीने पश्चात अपना रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी और उसी के आधार पर कोर्ट फैसला करेगी कि इन कृषि कानूनों को लागू करना चाहिए या नहीं। बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने 6 मंजिला शक्ति नगर रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया। नगर निकाय ने अपने हलफनामे में कहा याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है और अनाधिकृत कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किए गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा। 12 नवंबर 2018 के अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। चंडीगढ़ 13 जनवरी पंजाब के किसानों के बुधवार लोहड़ी के मौके पर केंद्र के 3 नए कृषि कानून के पताया जलाकर इन कानून के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के नाते रखने वाले किसान ने राज्यों में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया और कानून की प्रतियां जलाई। किसानों ने अपनी मांगों को न मानने को लेकर भाजपा नीति केंद्र के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्हें नए कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग भी की। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे नशीली दवाइयों पर लगाम लगाने के लिए रायपुर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है और रायपुर पुलिस ने ड्रग्स विभाग और दवाई विक्रेता संघ और मेडिकल एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक रखी, जिसमें सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे और सख्त हिदायत दी गई कि नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का भी हिदायत दिया गया है। लंबी वार्ता के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए एडिशनल एसपी लखन पटले ने जानकारी दी है कि राजधानी रायपुर में बढ़ रहे नस्ली दवाइयों का व्यापार पर रोक लगाने के लिए सख्त हिदायत दिया गया है। आज मेडिकल एसोसिएशन और थोक दवा विक्रेता समूह की मीटिंग ली गई, जिसमें मूल उद्देश्य यही था कि हम देख रहे हैं कि रायपुर पुलिस का जो नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, इसी तारतम्य में
अभी जैसे ही हम गांजा और कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, सभी पर हमारी कार्रवाई लगातार हुई है, तो जो नशेड़ी हैं उनका जो पैटर्न है वो बदल गया है और वो नशे की टेबलेट और सिरप यूज़ कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से आ रहा है। हमारी लगातार कार्रवाई जारी है, किंतु ऐसा देखने में आ रहा था कि कई जगह से उनको सप्लाई हो रही है, चाहे अंदर यहाँ शहर से हो या बाहर से। तो इसी तारतम्य में आज ये दवा विक्रेता संघ और थोक दवा व्यापारी उनकी मीटिंग ली गई। उनमें स्पष्ट शब्दों में हमारा उनसे सहयोग के लिए आग्रह था कि किसी भी रूप में किसी भी दवा का जो रूल्स रेगुलेशन है कि किस प्रकार से उसको बेचा जाए, किस प्रकार से खरीदा जाए, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन किया जाए, ताकि हम ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से दवा का, इस प्रकार के दवाओं का व्यापार कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है अधिकृत किसी डॉक्टर से लिखा के, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिकल स्टोर वाला है उसमें सील लगा के देगा, ताकि वो उस प्रिस्क्रिप्शन के सहारे कोई दूसरे मेडिकल स्टोर से उतना ही दवा ना ले पाए। इसके संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही कोई भी जो थोक विक्रेता है वहाँ से किसी भी प्रकार की दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना कोई भी दूसरे नाम से ना ले सके, तो इस संबंध में निर्देश दिए गए और इनका हमको सहयोग रहा और इन्होंने वो किया है, आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के जो भी बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। और इसमें ड्रग्स विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि किस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन है इसमें, और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाएगा या फिर उसको सस्पेंड किया जाएगा। मामला लखनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बिल्दगी का है, जहां सरपंच सचिव के द्वारा एक ग्रामीण बुजुर्ग को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से वंचित रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राम जतन राम पिता बोखाऊ का वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, परंतु ग्राम के सरपंच तथा सचिव के द्वारा उसी नाम के दूसरे हितग्राही का आवास स्वीकृत करवाते हुए पैसे का आहरण कर लिया गया है, जिसके बाद राम जतन राम मुख्य हितग्राही अपने आवास को पाने के लिए ग्राम पंचायत सहित जनपद कार्यालय में इसकी शिकायत कर चुका है, परंतु आज तक उसके शिकायत पर किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। जिसके बाद राम जतन राम ने अपने आवास को पाने के लिए शासन प्रशासन से मांग किया है। कैमरा पर्सन महफूज हैदर के साथ जानिशार अख्तर की रिपोर्ट, लखनपुर। घर में आवास वाला पैसा निकल आया था और पैसा को हमको बताया कि नहीं जाओ, पैसा निकल आया है तो जाओ पता लगा ले लखनपुर। तो फिर गए लखनपुर, तो ऑफिस में पता लगा देखें, वहाँ लगबे नहीं करी, वहाँ ले चले गए लपटरा भेजन देगा, लपटरा गए तो वहाँ कही कि कैसे तो कि पैसा यहाँ जाँच निकला है कि नहीं, तो बताइए कि नहीं निकल तो गया है लेकिन दूसरे कोई निकाला थे, ऐसे बोली। कौन बताया ये बात है? वही बाबू घर। अच्छा, आपने इसे लेकर सरपंच सचिव के पास गया हुआ था, इसका शिकायत किया था आपने, आवास नहीं बन रहा था तो? हाँ। तो क्या बोला सरपंच सचिव आपको, इसको इसे लेकर क्या बोले? वो कहीं कि भाई तो काम वाला है तो कहाँ नहीं निकले, कहीं ऐसा ना कही थे, वो जाके वो मैडम और लखन आए के बोलते थी का। अच्छा, तो आप जनपद कार्यालय फिर गए थे इसके शिकायत लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास? हाँ गया था। तो क्या बोले वहाँ से, क्या आसपास? वो बताया कि देखा कि नाम ला पूछा कि नाम मिल जाता, बाप के नाम भी पूछता तो वो नाम होगी, तो मेरा नाम भी होगी, तो बताइए कि नहीं मैं ठीक है वो दिन जाऊंगा। कैसे नहीं देते हैं, देंगे पैसे, कहाँ नहीं देंगे। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के अधिकारियों ने बीती रात एक जेसीबी वाहन को जब्त किया है। मामला यह है कि ग्राम पंचायत दरहोरा के एक ग्रामीण ने जेसीबी के माध्यम से जंगल के भूमि को अवैध कब्जा करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी वाहन को अपने कब्जे पर ले लिया। बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग वन विभाग के जमीन पे अवैध कब्जा कर उसे हथियाने के प्रयास करते हैं और जिसे बाद में वन अधिकार मान्यता के तहत पट्टा प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। इसी का नतीजा है कि आज जंगल का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं अक्सर जंगल की भूमि पर अवैध कब्जा करते हैं। कैमरामैन कामरान खान के लिए, आरजे न्यूज के लिए मैं जिसान खान, प्रतापपुर।